गोंडा जिले में धान खरीद की व्यवस्था किसानों के लिए मुश्किल बनती जा रही है। जिले में 92 केंद्र बनाए गए थे, लेकिन एक माह बीतने के बावजूद धान की खरीद सीधे इन केंद्रों पर नहीं हो पा रही है। इसके चलते हजारों किसान मजबूरन 1500 रुपए धान बेचने को विवश है, जिससे उनकी आय दोगुनी नहीं हो पा रही है। गोंडा में सरकारी समितियां, पीसीयू संघ और भारतीय खाद्य निगम जैसी दर्जन संस्थाओं को किसानों से धान सरकारी रेट पर खरीदने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन बेमौसम बारिश के कारण धान की बाजार दर गिर गई और सरकारी खरीद एजेंसियां खरीदारी से कन्नी काट गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि धान खरीद व्यापारियों और बिचौलियों तक सीमित रह गई। सरकारी एजेंसियां केवल वीआईपी कोटे के किसानों से ही धान खरीद रही हैं, जबकि आम किसानों की खरीदारी नहीं हो पा रही है। ऐसे में किसान अनिश्चितता में फंस गए हैं। पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे ने बताया कि जोहना में उन्होंने अपना धान बेचा, लेकिन एक हफ्ते बाद भी मूल्य भुगतान नहीं मिला। सचिव ने मशीन खराब होने का हवाला दिया। वहीं RFPFC चंद्रभान यादव ने कहा कि 3519 किसानों से धान खरीदा गया है और 48 घंटे के भीतर भुगतान किया जाएगा। सर, परिचय देते बताएं, देवी पाटन मंडल और गोंडा में धान कितनी खरीदारी है, क्या पेमेंट को लेकर है? और कटरा में एक पूर्व विधायक सपा के बैजनाथ दुबे जी ने झवन्ना में उनका खुद का बता रहे हैं मशीन में कुछ दिक्कत है और उनका मामला नहीं सॉल्व हो रहा है। किसान की परेशानी बताइए, क्या है, थोड़ा बताएं। मैं संभागीय खाद्य नियंत्रक देवी पाटन मंडल। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे देवी पाटन संभाग में 4,08,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य मिला हुआ है पूरे मंडल का, जिसके सापेक्ष 18,356 मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है और 3,519 किसानों से खरीद हम लोग अब तक कर चुके हैं। और हम लोग जो है कृषकों का जो खरीदा गया गेहूँ धान है उसका पेमेंट जो है ऑनलाइन फीड कर रहे हैं। ऑनलाइन फीड होने के शासनादेशानुसार 48 घंटे में पेमेंट किए जाने की व्यवस्था है, किंतु हम 24 घंटे के पहले हमारा पेमेंट हो जा रहा है। आप वर्तमान पेमेंट हमारा जो है 90% चल रहा है। प्रोग्रेसिव जो चल रहा है 90%, जो बैकलॉग 10% का दिख रहा है उसमें जो है विगत एक दिन पहले या 2 दिन पहले का जो है 1 दिन पहले का ही वही बकाया रह जा रहा है, शेष तुम्हारा हो जा रहा है। हाँ, किसी केंद्र पर जो आपने विधायक जी की बात किया, हम जो है वो संज्ञान में जो है आग डाल दिया गया है अधिकारियों के, और मशीन वहाँ कुछ प्रॉब्लम कर रही थी। उस मशीन को रिप्लेस आज जो है वो हो जाएगी और आज ही उनका जो है अंगूठा लग जाएगा और कल सुबह 10 बजे तक उनका पेमेंट उनके खाते में पहुंच जाएगा। पेमेंट की कोई समस्या नहीं है। मशीन में अगर कोई समस्या आती है तो हमारे यहाँ जो है आइरिस स्कैन की व्यवस्था चल रही है केंद्रों पर। केंद्र व्यापारी का भी आइरिस लगती है और किसान की भी आइरिस स्कैन होती है। अगर कहीं किसी कारण से मशीन अगर नहीं ले रही है तो हमारे पास L1 टाइप की मशीनें हैं जो कि थंब इम्प्रेशन से भी चल रही हैं। हमारे पास जो है हर जिले में अभी 2-2 मशीनें हैं, उसको हम लोग और बढ़ा रहे हैं। अगर कहीं किसी केंद्र पर प्रॉब्लम आती है तो वो मशीन भेज करके हम थंब इम्प्रेशन से उसका पेमेंट और फीडिंग करा कर पेमेंट करा रहे हैं। गोंडा में कितनी खरीदी? गोंडा में 2 मशीनें आई हुई हैं अभी। गोंडा में खरीदारी, हाँ, गोंडा जिले में जो है लक्ष्य जो है 1,16,000 मीट्रिक टन का है। अब तक जो है 2,840 मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है और 667 किसानों को हम लोग लाभान्वित कर चुके हैं। और पेमेंट भी जो है गोंडा जिले का जो है 88% जो है पेमेंट हो चुका है गोंडा में भी। कितने केंद्र बनाए गए हैं? केंद्र गोंडा जिले में तो हमारे टोटल 94 जो है केंद्र खोले गए हैं। पूरे संभाग में हमारे 323 केंद्र जो है एक्टिव हैं, चल रहे हैं और खरीद चल रही है, कहीं से कोई वो नहीं है। और जैसे जैसे हमारा जो है वो कर रहा है, खरीद हमारी दिन दिन बढ़ रही है, कहीं से कोई समस्या अभी तक नहीं किया गया है जी। रेट क्या तय किया? हाँ, रेट हम जो है 2369 रुपये प्रति कुंतल कामन ले रहे हैं और 2389 रुपये ग्रेड A का रेट है। जैसे बरसात इस बार इस तरीके से हो गई कि लोगों के धान खराब हो गए, तो जिसमें नमी आ गई तो उनकी क्या रेट? देखिए, नमी की समस्या बरसात के कारण से अगर धान केवल नमी है तो नमी हम सुखवा करके केंद्र पर उसको ले रहे हैं। किसी किसान को वापस नमी के कारण से नहीं होना पड़ रहा है। हाँ, और रही अगर धान अगर खेत में जिसमें बरसात के कारण से अगर खेत में धान कटा हुआ और 3-4 दिन पड़ा रहा, जो धान डैमेज हुआ है उसमें थोड़ी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि हमें मानक के अनुरूप अगर जो है नहीं आ रहा है तो जो अभी ऐसे कोई समस्या आई भी नहीं है। किसान उसको जो है सेंटर पर लाने से जान रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो बाहर विनोइंग फैन या डस्टर से भी बाहर नहीं हो रहा है। तो वह जो क्वालिटी वाला धान कोई भी जो है मानक अनुरूप कोई धान वापस तब तक नहीं किया गया है और न किया जाएगा। सब परिचय देते बताएं, गोंडा में धान खरीदारी कितने केंद्रों पे हो रही है, अब तक कितना लक्ष्य था और कितना खरीदा गया है?
मैं निरंजन कुमार पाठक, डिप्टी आरएमओ मैं गोंडा हूँ। अभी जनपद में 99 केंद्र खोले गए हैं, उसमें 1,18,000 MT जिले का टारगेट है। उसके सापेक्ष हमारी खरीद अब तक लगभग 3,000 MT हो गई है, जो लक्ष्य का लगभग 2.5% है। एक कटरा विधानसभा में पूर्व विधायक पन्ना दुबे जी हैं। झवन्ना में कोई सेंटर आपका है जहाँ तकनीकी मशीन खराबी के कारण उनका पेमेंट में दिक्कतें आ रही, क्या है? 2 हफ्ते से उन्होंने कहा कि अभी कोई किसान, जब हमारा ये हाल है तो किसानों का क्या हाल होगा? जी, ये मामला संज्ञान में नहीं था, आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। तो उसमें आपको एक अवगत कराना है कि चूँकि इस बार खरीद में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा आइरिस स्कैन के थ्रू खरीद की जा रही है। तो कहीं कहीं पर चूँकि मशीन नहीं है, हो सकता है कहीं कोई तकनीकी दिक्कत आ गई हो, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल खरीद को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा ही हमें L1 मशीनें दी गई, जिसमें फिंगर के जो पहले की जो खरीद होती थी फिंगर के थ्रू, फिंगर ऑथेंटिफिकेशन के जरिए, तो प्रत्येक जनपद में 2-2 रिजर्व मशीनें दी गई हैं। मामला माननीय विधायक जी का संज्ञान में आया या फिर किसी भी किसान का संज्ञान में आता है तो हम वहाँ उस केंद्र पर L1 मशीन भेज करके तत्काल खरीद को जो है ऑनलाइन करवा देते हैं। माननीय विधायक जी का मामला जो संज्ञान में आया है, अभी इसे तत्काल L1 मशीन के थ्रू खरीद को ऑनलाइन करा दिया जाएगा और पेमेंट 24 से 48 घंटे के अंदर सुनिश्चित रूप कराया जाएगा। देख रहे हैं कि खाद के लेकर लोग अफरा तफरी मचाए हुए हैं और जमाखोरी हो रही, क्या है? ऐसा है, डाई पहले यूरिया खाद नहीं मिली जब धान बोया जा रहा, बैठाया जा रहा था, और इसके बाद जब धान में यूरिया खाद डालना हुआ तब खाद नहीं मिली, जिससे उत्पादन गिरा है। किसानों का धान का उत्पादन गिरा है। इसके ऊपर फिर भगवान की जो है नजर इनायत हो गई, वो सब धान जो है खराब हो गया। तो इसलिए अब इस समय डाई नहीं मिल रही है। धान क्रय केंद्र कोई अभी खुले नहीं है, कोई अभी चल नहीं रहे हैं। हमने स्वयं धान बेचा है, हमने अभी झवहना सेंटर पर स्वयं धान बेचा है, लेकिन लगभग 1.5 हफ्ता हो गया, अभी तक वो जो है उसका जो है वो जो मशीन है वो खराब है, अभी जो है अपडेट नहीं हो पाया है। और बराबर मैं जो है केंद्र प्रभारी से बात करता हूँ, कह रहे हैं मशीन अभी खराब है, 1.5 हफ्ता हो गया हमको धान बेचे। तो पूरी तरह से सरकार जो है अक्षम है, सरकार किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है, ना धान बिक रहा है और ना जो है डाई और यूरिया मिल रही है। इसलिए किसानों के ऊपर एक तो महंगाई है और दूसरी तरफ जो है उनको कोई सामान नहीं मिल रहा है। बीज पहले हम लोगों के ज़माने में बीज मिलता था प्रचुर मात्रा में, न गेहूं का बीज है, न सरसों का बीज है, न समय से कुछ मिल रहा है, न खाद मिल रही है। इसलिए किसानों का शोषण हो रहा है, हर हाल में हो रहा है। गन्ना की बात कर ले, किसान गन्ना तौल को लेकर क्या कहेंगे? किसान जो गन्ना वाला बात है, गन्ने में 400 रुपये में गन्ने का रेट हुआ है। और अभी हम किसानों के बीच में हम गए थे एक दिन, तो किसान बात कर रहे थे कि 415 रुपया लागत गन्ना की आती है। वो बता रहे थे कि 65 रुपया छिलाई और लदाई और भराई लगता है, फिर इसके बाद जो है वहाँ पर लेकर के जाते हैं, यहाँ कटाई में लगता है 100 रुपया, वो बता रहे थे कि खर्चा निकल जाता है। और 300 में जो है परता आता नहीं है, 415 रुपया बता रहे थे लागत आ रही है। तो गन्ना तो बिक रहा है लेकिन उसमें कोई लाभ नहीं है किसानों को। इसलिए धीरे धीरे गन्ने का कार्यक्रम जो नगद फसल थी जिससे पैसा किसानों को मिलता था, वो सब की तरफ लोग हट करके और मक्का की बुआई लोग करने लगे हैं, गेहूं की बुआई करने लगे हैं। नहीं तो गन्ना हमारे क्षेत्र में काफ़ी बुआई होती थी और उनको जो है नगद पैसा मिलता था। इसके लिए जो है धीरे धीरे किसान गन्ना से दूर होते जा रहे हैं रेट की वजह से। कम 500 रुपया रेट गन्ने का होना चाहिए। राम दर्शन अवस्थी, कहाँ के? कंचनपुर, जिला कौन सा? रुपैदी। आप के यहाँ धान क्रय केंद्र पर ले गए, धान बिका नहीं? क्या बता रहे? कार्बन टिफिन। दादा परिचय देते बताएं, आप किसान हैं, धान बेचने कहाँ आए हैं और क्या रेट है, धान कैसा क्वालिटी है? हम नौबरा से आए हैं, ग्राम नौबरा से। क्या नाम है? राम मूरत वर्मा। मंडी समिल में लाए हैं और यहाँ जो है 25 कुंटल धान, 25 कुंटल 60 किलो सरकारी समिति पर दिए हैं, जिसका मतलब मानक मूल्य जो है 2369 रुपया कुंटल लिया गया है। क्या ये धान इस बार हल्का है, कैसी है पैदावारी? पैदावारी मीडियम है। वजन क्या जा रहा है? वजन ठीक ठाक है।
अच्छा, इसकी देख रहे हैं कि मशीन से ढलैया होती है सफाई, क्या इसमें निकालते हैं लोग? इसमें जो गर्दा है, हल्का धान है या कटकरी है, यही सब निकलता है। कूटा करकट है, ये निकल जाता है। कोई घटतौली तो नहीं है यहाँ? जी नहीं, कुछ नहीं, घटतौली नहीं है। पेमेंट कैसे व्यवस्था है? अब हम तो पहली बार लाए हैं, पेमेंट 48 घंटा के लिए सर बता रहे हैं, 48 घंटा के बाद होगा। तो बताएं किस गांव से हैं और किसान हैं, क्या आपने धान बेचा? धान नहीं बिका अभी। क्या नाम है आपका? मदन गोपाल अवस्थी, किस ब्लॉक के हैं? रुपैडी ब्लॉक के, ग्राम सभा कौन सा है? फरंदा सकल। क्यों नहीं बिका? आप ले गए थे? हाँ, ले भी गए तो मतलब कहीं कि 2 रोज बाद आओ, 4 रोज बाद आओ, यही सब टाल रहे हैं। कितना कुंटल धान आपका नहीं बिका? वही 50-60 कुंटल धान। ये परिचय देते बताएं, क्रय केंद्र का नाम क्या है और ये धान इस बार क्या रेट खरीदा जा रहा है, क्या है व्यवस्थाएं, थोड़ा बताएं। ये क्रय केंद्र कृषि उत्पादन मंडी समिति गोंडा के नाम से है। मैं भूपेंद्र यति, मंडी निरीक्षक यहाँ का प्रभारी हूँ। धान का रेट इस बार जो समर्थन मूल्य है 2369 रुपये है धान कामन का, और ग्रेड ए का धान जो है वो 2389 रुपये मूल्य निर्धारित किया गया सरकार की तरफ से। और जो भी किसान धान लेके केंद्र पे आता है उसका सैंपल वगैरह चेक किया जाता है, मानक के अनुरूप होने पे खरीद की जाती है। क्या रेट है अलग अलग, जैसे क्वालिटी क्या रहती है धान की? जो हल्के हैं उनकी क्या रहती है? अपने यहाँ जो गोंडा में विशेषकर जो धान की आवक है वो हाइब्रिड धान की है। उसका जो कामन की श्रेणी में आता है उसका जो रेट सरकार ने निर्धारित कर रखा है 2369 रुपये निर्धारित है। केंद्र पे एक ही रेट का भुगतान होता है, 2369 रुपये का मानक के अनुरूप होने पे लिया जाता है। अब तक कितनी खरीदारी आपके केंद्र पे हुई है? हमारे यहाँ एक क्रय केंद्र पे 375 कुंटल 6 किसानों से, और एक क्रय केंद्र पे 540 कुंटल 9 किसानों से खरीद हो चुकी है। सही है। नवीन गल्ला मंडी में कितने क्रय केंद्र बनाए गए हैं? गल्ला मंडी में कुल 10 क्रय केंद्र स्थापित है। कौन कौन सी कंपनी है? एक कृषि उत्पादन मंडी समिति, भारतीय खाद्य निगम, खाद्य विभाग के 4 सेंटर हैं, और PCU, DCDF ये एजेंसियां यहाँ पे खरीद कर रही हैं। क्या इस बार किसान जो है संतुष्ट होकर जा रहे हैं कि कोई शिकायत भी ऐसी आ रही है? नहीं, जिन किसानों का धान मानक के अनुरूप है उनका खरीद किया जा रहा है। किसान पूरी तरीके से संतुष्ट होकर केंद्र से जा रहे हैं। किसानों द्वारा कोई भी अभी तक किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं की गई है। इनका पेमेंट के क्या है व्यवस्था? किसानों का पेमेंट का सरकार ने 48 घंटे का एक समय अवधि निर्धारित कर रखा है कि पेमेंट जो है PFMS के माध्यम से 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में प्राप्त हो जाता है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।